ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है क्या कि ये वाला चीज 2p + 1, 13, 5p - 3 समानांतर श्रेणी में है। तो कह रहा है क्या, तो p का मान आप निकालिए। यहाँ से जो है ना हम बाई ऑप्शन मेथड चलेंगे। बाई ऑप्शन मेथड में क्या है, इन सबको लिख लीजिए, यानी 2p + 1, फिर यहाँ जो बराबर 13, बराबर सॉरी 13 नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगी, कटिए इसको। यहाँ पर p का मान जो है, यहाँ ऑप्शन से आगे 3 रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 तो 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 1 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा 5p - 3 बराबर 5, अब p का मान 3 के, तो 5 3 15, या 15 में से 3 जाएगा तो 12, लेकिन इसके बीच में 13 है, 7, 13 और 12। यहाँ देखिए यहाँ और यहाँ का अंतर जो आ रहा है वो 6 का अंतर आ रहा है, देखिए यहाँ का अंतर -1 आ रहा है, जबकि एपी में होने के लिए यहाँ पर D1 और D2 और D3 का मान बराबर आना चाहिए, यानी सार्वंतर इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सार्वंतर क्या है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फिर जो है ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी की तरफ अग्रसर होंगे। चलिए तो यहाँ पर रखते हैं 2 गुणे, अब यहाँ p का मान 4 रखते हैं, प्लस में 1, तो 4 दूना 8, 1 9। जितना ऑब्जेक्टिव में हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे ना, उतने हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हमें क्या होना है, ध्यान देना होता है। चलिए ये हो गया, अब इसमें रख के देखते हैं 5, तो 5 गुणे 4 -3, तो 5 चौका 20, 20 में से 3 गया तो 17, लेकिन 9 के बीच में 13 है, यहाँ इसका इतना का तो किए है तो 9 है, इसका तो 13, फिर यहाँ 17। अब इसके बीच का देख ले लीजिए 4 का, फिर इसके बीच का अंतर देख लीजिए 4 का, यानी यहाँ पर जो है सार्वंतर बराबर है, यानी अब आगे नहीं बढ़ेंगे। जब यहाँ आ गया तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। इसका मतलब क्या है, सार्वंतर बराबर नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम ना, यहाँ से चलते हैं आगे, फिर इसके देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 6 का, फिर इसका बीच का अंतर 6 का, फिर इसका बीच का अंतर 6 का, यानी सब में 6 का, तो ये तो है समानांतर श्रेणी में। कौन नहीं ये बताना है। अब इसमें देख ले डी, इसमें देख लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा 6 का अंतर, और इसमें जो हो जाएगा 5 का अंतर हो जाएगा, फिर इसमें जो है 5 का अंतर। यहाँ जो है सार्वंतर तो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन डी जो है वह सही है। हम आगे की तरफ नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम देखिए कि अगर ये दोनों में सिंपल में आ जाता है तो फिर हम आगे वाला का जरूरत है। तो इन दोनों में से देख लिए, अगर हमें इसको करते तो समय ज़्यादा लगता था, फिर ये दोनों से नहीं आता तो फिर ऑप्शन ए और बी की तरफ चलते, उसकी तरफ अग्रसर होते। लेकिन जब सी और डी इजी लग रहा है तो इसी में से देख लेगा, इसी में से हो जाए। हाँ, तो डी जो है यहाँ पर समानांतर श्रेणी में जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर क्या है, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 2x - 1, यानी 2x - 1, फिर बीच में दे दिया है यहाँ बराबर देखिए 7, ये बराबर दे, फिर 3x कह रहा है समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान के लिए फिर वही बाई ऑप्शन मेथड चलते हैं। यहाँ पर x का मान 3 देखते हैं, पहले यहाँ था 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो 5, ये तो 7 बीच में है, तो बीच, तो यहाँ पर 3 3 9, यहाँ पर देख लीजिएगा अंतर 2 का अंतर, फिर यहाँ से यहाँ 2 का अंतर, यानी 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो 7, और 7 में 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ तो सार्वंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि ए इज करेक्ट, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए आपको, समानांतर श्रेणी में होने के लिए कि सार्वंतर बराबर होने चाहिए। अब यहाँ देखिएगा 1 से लेकर 7 के बीच में जाना है तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो +6 करना पड़ेगा, और 7 से 9 में जाना पड़ेगा तो प्लस में 2 करना पड़ेगा।
और 9 से 16 में जाना पड़ेगा तो हमें यहाँ जो है 7 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल नहीं है, यहाँ पर 6 यहाँ पर 2, इसका मतलब एक ही नहीं है, तो ये समानांतर में नहीं। अगर किसी भी संख्या जो चर संख्या हो, चर संख्या एक होता है अचर संख्या जो गिनती की संख्या होता है, चर संख्या ए से लेकर जेड तक ले, जो चर संख्या और इसका स्क्वायर हो तो वह समानांतर श्रेणी में नहीं होता है। वो किस में नहीं होता है? समानांतर श्रेणी में नहीं होता है, यानी बी इज करेक्ट होगा। बाकी ये जो है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब कि ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है, ये नहीं है, बी नहीं है। अब सी नंबर की तरह चलते हैं, ये देखिएगा, तो पिछला में से अगले को घटा देना है, तो 2x में से x को घटा देना है, तो इसके x का एक कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी 1x बचेगा, 1 को दिखाते नहीं है। फिर अगले में से पिछला को, 3 में से 2 को, तो 3x माइनस 2x बराबर x। फिर अगले में से पिछला, फिर 4x माइनस 3x यानी x। यहाँ पर तो इक्वल आ रहे हैं, यानी ये जो है यहाँ पर सार्वंतर इक्वल है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? इसका मतलब सार्वंतर बराबर नहीं होंगे। इसके बीच का गैप देख ले 1 का, फिर इसके बीच का गैप 1 का, फिर इसके बीच का गैप कितना रहा? 1, यानी उत्तरोत्तर एक जुड़ रहे हैं तो अगली संख्या में मिल रही है, तो ये तो है समानांतर श्रेणी में। ये कह रहे कि कौन नहीं है, ध्यान से देखें। अब ये तो है, फिर देखें इसके बीच में अंतर 3, फिर इसके बीच के अंदर में 3, ये भी तो है, ये भी नहीं होगा। अब इसके बीच में देख ले, तो इसमें बीच में तो 2, फिर इसमें चल दे तो आ जाएगा 2, फिर इसके बीच में 2। अब देखिए 3 ऑप्शन अगर समानांतर श्रेणी में है तो ऑप्शन डी वही होगा करेक्ट, क्योंकि यही जो होगा वह समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। जब 3 को समानांतर श्रेणी में है तो एक कोई ना कोई जो है वो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, इसलिए डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार्वंतर क्या? ये वही सार्वंतर पूछ रहा है, पिछला में से अगले को घटा देना, तो 5 - 1 बराबर 4, यानी 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, p + 1 फिर 3p + 1 और 6p - 1 बराबर। देखिए यहाँ पर हम ना y ऑप्शन चलेंगे, यहाँ पर p का मान 1 रखेंगे, पहले 1, तब p तो 1 जगह रखेंगे, p की जगह, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ रखेंगे 3 1 4, फिर यहाँ रखेंगे 6 में से 1 गया 5, यहाँ का अंतर जो आ रहा है 2, फिर इसमें जो रहे हैं तो 1 आ रहा है, ये तो है नहीं, सर्वांतर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। 2 रख के देखते हैं यहाँ पर 2 के, तो 2 1 3 3, फिर यहाँ रखेंगे 3 दूना 6 1 7 7, फिर यहाँ रखेंगे 6 दूना 12, 12 में से 1 गया तो 11। अब इसके बीच का अंतर देख ले 4 का, और इसके बीच का अंतर देख ले 4 का। हाँ सही है, यहाँ पर इक्वल आ रहा है, यहाँ पर जो है सार्वंतर क्या इक्वल, इसलिए पी का मान क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद 5x + 3, 8x और 9x + 3 है, तो कह रहा है कि x का मान बताइए ना। जैसे ऊपर हमने सवाल किया सेम वैसे ही, चलिए x का मान बाई ऑप्शन मेथड 1 रखेंगे, तो x के जगह 1, तो 5 × 5 = 3 8, फिर 8 यहाँ, ये तो दोनों बराबर हो गए, ऑप्शन ए गलत हो गया, आगे बढ़ना ही नहीं है, बस ये देख लीजिए। फिर 2 रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाए 5 दूना 10 और 3 13, फिर यहाँ 8 दूना 16, फिर यहाँ 2 रखेंगे 9 दूना 18 और 3 21। इसका बीच का गैप कितना रहा है? 3 का, और इसका गैप का कितना रहा है? 5 का, यानी ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसमें फिर चलते हैं सी की तरफ, यहाँ 5 3 15 3 18, इसमें चलेंगे 3 का 24, फिर चलेंगे 9 दूना 18 9 3 27 और 3 30। ये जल्दी फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम समय लगाएंगे तो फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बाई ऑप्शन मेथड में चलते हैं तो 30 होगा। अंतर देख लें, तो 18 से 24 जाएंगे तो प्लस में 6 करेंगे, फिर 24 से 30 जाएंगे तो प्लस में 6। हाँ ये तो सही है, यानी ऑप्शन सी इसे सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में देखा था, उसमें पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कौन सा समानांतर श्रेणी में है कौन नहीं है। आप इस क्वेश्चन को ना हल कीजिए कि कौन समानांतर में है
कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि कौन नहीं है, इसका मतलब कि 3 समानांतर श्रेणी में होगा, 1 समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। मैं कहता हूं ना कि इस वीडियो को हर रोज 10 से 15 मिनट देखने की हैबिट बना लीजिए। एक भी सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड में टाइम लिमिटेड होता है। तो हमारे अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करें और एक्यूरेंसी के साथ करें, क्योंकि 1 नंबर होता है, अगर 1 नंबर कट जाएगा तो फिर नहीं होगा। देखिए, थोड़े थोड़े मेहनत है ना, बड़े सफलता की तरफ लेके जाती है। पढ़ाई इतना नहीं है कि एक दिन पढ़ लेने से हो जाता है। सारे सिलेबस 1 साल बनाए गए हैं, तो हम थोड़े थोड़े चीज़ों को जानें और फिर उस सफलता की तरफ अग्रसर हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।